हेलो एवरीवन, वेलकम इन जीएस क्रूज। दोस्तों, करंट इश्यूज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वैक्सीन नेशनलिज्म को। साथ ही इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशन क्या है, नेशन और स्टेट में क्या डिफरेंस होता है, राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म क्या है, और अंत में वैक्सीन नेशनलिज्म, वैक्सीन राष्ट्रवाद क्या है, इसको डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस वीडियो में हम कई इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अब आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सभी वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ अवेलेबल कराई जा रही है और डेली करंट अफेयर्स भी अपडेट की जा रही है। जो भी हमारे दोस्त चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राष्ट्र क्या है, नेशन क्या है। दोस्तों, राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द नेशन से हुई है। इस शब्द की उत्पत्ति यानी कि नेशन शब्द की उत्पत्ति नेशियो शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पैदा होना, यानी कि स्वयं शासन करने वाली जाति जिनकी पैदाइश एक ही नस्ल से हो, इसे हम राष्ट्र कहते हैं। यानी कि दोस्तों, अगर कोई जाति है जिसकी पैदाइश एक ही प्रकार की है, एक ही ऐतिहासिक क्रम है इनके विकास का, तो इस प्रकार से इस आधार पर बनने वाली जो भावना होती है उसे ही हम राष्ट्र कहते हैं। एक परिभाषा है, इसे हम जान लेते हैं। राष्ट्र एक आध्यात्मिक भावना है। यह उन लोगों में उत्पन्न होती है जो एक ही प्रजाति से संबंधित हैं तथा एक ही देश में निवास करते हैं और जिनकी भाषा, धर्म, इतिहास, परंपराएं, हित और राजनीतिक आदर्श एक समान हैं। यानी कि जिनका ऐतिहासिक विकासक्रम एक समान होता है, वह भावनात्मक रूप से एक साथ जुड़े होते हैं और इसे ही हम राष्ट्र कहते हैं। राष्ट्र एक प्रकार की भावना है। अब हम देखते हैं राष्ट्र व राज्य में अंतर क्या है। राज्य की परिभाषा होती है ऐसी जनसंख्या जो किसी प्रदेश के निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रहता है और बाहरी नियंत्रण से पूर्ण या लगभग स्वतंत्र हो, संप्रभु हो और जिसका एक संगठित शासन हो और जिसके आदर्शों का पालन नागरिकों का विशाल समुदाय स्वभावतः करता हो, इसे ही हम राज्य कहते हैं, स्टेट कहते हैं। यह परिभाषा गार्नर के द्वारा दी गई थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राज्य डिक्लेयर होने के लिए चार मुख्य चीज़ें आवश्यक होती हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, संगठित शासन और संप्रभु, यानी कि निर्णयों के लिए किसी पर डिपेंड ना रहना, स्वायत्त होना। तो इस प्रकार से यह चार चीज़ें जहाँ पर पाई जाएंगी उसे हम राज्य कहेंगे। और राष्ट्र क्या है? एक सांस्कृतिक एकता की भावना है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एक राष्ट्र राज्य तो हो सकता है, लेकिन एक राज्य राष्ट्र नहीं हो सकता है। इसे समझ लेते हैं। दोस्तों, राष्ट्र का जन्म हमने देखा भी एक भाषा और एक धर्म के मानने वाले लोगों से मिलकर होता है, लेकिन उस राष्ट्र को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए संप्रभुता और शासन तंत्र की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में वह एक राष्ट्र राज्य तो बन जाता है, क्योंकि उसमें राज्य के चारों अनिवार्य तथ्य मौजूद होते हैं। जैसे कि पाकिस्तान और इजराइल इसका उदाहरण है। धर्म के आधार पर इसमें राष्ट्र का निर्माण हुआ है, लेकिन राज्य का गठन अभी हमने देखा चार चीज़ों की आवश्यकता होती है और राज्य का गठन धर्मनिरपेक्षता के आधार पर होता है। अगर एक धर्म और एक भाषा बोलने वाले लोगों के पारस्परिक सहयोग और एकता के भाव के आधार पर एक संस्था का निर्माण होता है, तो वह राज्य हो ही नहीं सकता। इस तरह से एक राष्ट्र राज्य तो हो सकता है, लेकिन एक राज्य राष्ट्र कभी नहीं हो सकता है। यही इस सेंटेंस का मतलब है। अब हम डिस्कस करते हैं नेशनलिज्म क्या है। दोस्तों, सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद एक भौगोलिक सीमा में रहने वाले समुदायों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एकता की भावना से संबंधित है। यानी कि अभी हमने देखा राष्ट्र के लिए जो मूलभूत तत्व आवश्यक होते हैं, जिनके आधार पर हम एकता के रूप में एकता की भावना से जुड़े रहते हैं, उसी प्रकार से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर यदि हमारी जो एकता है वह भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है, तो इसी विचारधारा को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। अब हम राष्ट्रवाद के कुछ तत्व हैं, इसे जान लेते हैं। राष्ट्रवाद के लिए जो तीन महत्वपूर्ण तत्व हैं, इसमें है एक है भौगोलिक सीमा होनी चाहिए, साथ ही एक ऐतिहासिक विकास प्रक्रिया होनी चाहिए। यानी कि एक ऐसा समुदाय
जो कि एक ही विकास प्रक्रिया से गुजरा हो और वर्तमान रूप में पहुंचा हो, तो इसमें राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो सकती है। इसके साथ ही विभिन्न समुदायों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एकता हो। भले ही अलग अलग जाति, समुदाय, वर्ग में बटे हों, लेकिन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक स्तर पर उनमें एकता पाई जाती हो, तो ऐसे में यदि इन तीन तत्वों का समावेश है, तो वहाँ पर राष्ट्रवाद का विकास हो सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि वैक्सीन नेशनलिज्म क्या है, वैक्सीन राष्ट्रवाद क्या है। दोस्तों, कोरोना वायरस के टीके की अभी खोज चल रही है। ऐसे में एक नई बहस ने जोर पकड़ लिया है। यह बहस है कि टीके के निर्माण के बाद सबसे पहले किसको टीका मुहैया कराया जाए। इसको वैश्विक परिस्थितियों में ही वैक्सीन राष्ट्रवाद कहा जा रहा है। बिल्कुल जान रहे हैं आप सभी, कोरोना महामारी का सर्वाधिक शिकार यूएसए अब तक 2 बार इस बात का संकेत दे चुका है कि कोविड-19 वैक्सीन की खुराकों के प्राथमिक उपयोग को वह सुनिश्चित करेगा। यानी कि यदि कोविड-19 का टीका कहीं बन रहा है, तो वह सबसे पहले उसे ही चाहिए, वह प्राप्त करने की बिल्कुल पूरी कोशिश करेगा। अमेरिका के अलावा लगभग सभी देश इसी राह पर हैं। बात चाहे इटली की हो, जर्मनी की हो या फिर भारत की ही क्यों ना हो। आपने भारत के संदर्भ में देखा था कि जब कोरोना के लिए कारगर दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को सप्लाई करने की बात थी, तब हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि सबसे पहले हम इसे नागरिकों के लिए सुरक्षित करेंगे और तब यदि हमारे पास अधिशेष होगा या एक्स्ट्रा स्टॉक होगा, तभी हम दूसरे देशों को इसको निर्यात करेंगे। ऐसे में वैक्सीन के लिए उत्पन्न होने वाले राष्ट्रवाद की भावना को हम वैक्सीन राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी कि टीका निर्माण के बाद किसे पहले मुहैया कराया जाए, इस पर चर्चा शुरू हो गई है और विश्व के अनेक देश वैक्सीन के प्राथमिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए अपना रुख अपना रहे हैं। दोस्तों, घरेलू बाजार में किसी देश द्वारा वैक्सीन के संबंध में इस प्राथमिकताकरण को ही वैक्सीन राष्ट्रवाद के रूप में जाना जाता है। यानी कि भारत में, उदाहरण के स्वरूप में, अगर भारत में वैक्सीन का निर्माण कोई कंपनी कर रही है, तो सरकार इस कंपनी के साथ पूर्व में ही समझौता कर लेगी कि आप वैक्सीन निर्माण करने के बाद भारत को ही पहले वैक्सीन निर्माण करके देंगे। ऐसे में भारत अपने लिए वैक्सीन की उपलब्धता को पहले सुनिश्चित करना चाहता है। बाद में बनी हुई वैक्सीन को अगर अधिशेष होता है, अधिक एक्स्ट्रा उत्पादन होता है, तभी दूसरे देश को निर्यात किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया क्या है? तो कोई भी देश किसी वैक्सीन की खुराक को अन्य देशों को उपलब्ध कराने से पहले अपने देश के नागरिकों या निवासियों के लिए सुरक्षित कर लेता है। इसी को वैक्सीन राष्ट्रवाद कहते हैं। और सरकार और वैक्सीन निर्माता के मध्य, अभी हमने समझा कि इनके मध्य खरीद पूर्व ही समझौता हो जाता है। यानी कि वैक्सीन निर्मित हो ही रहा है, इस पे काम चल ही रहा है, इससे पूर्व ही सरकार और वैक्सीन निर्माता कंपनी के बीच यह समझौता हो जाता है कि वैक्सीन निर्माण के बाद वह सबसे पहले उसी देश में ही उन चीज़ों को अवेलेबल कराएंगे। तो इस प्रकार से हमने वैक्सीन राष्ट्रवाद, वैक्सीन नेशनलिज्म को डिस्कस किया। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस और अपडेट्स समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।